आज का प्रातः क्लास है 2 अक्टूबर 1968। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को जो बाप से तीखे जादूगर हैं उन तीखे जादूगर बच्चों को समझाते हैं। पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुर्र न हो संकल्पों की। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बताए रहे हैं कि जब बाप के सामने बैठते हो तो संकल्पों की कोई धमा चौकड़ी नहीं होनी चाहिए। साजन कहते हैं यहाँ बैठे बैठे तुम क्या करते हो? अपन को तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगार रहे हो, ऐसा कोई समझेगा? हाँ, सब बैठे तो हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप कहते हैं यहाँ श्रृंगारी बनना है। अपना श्रृंगार भी करना है और संगी साथियों का भी श्रृंगार करना है। कौन सा श्रृंगार है? जिस्मानी श्रृंगार नहीं है, रूहानी श्रृंगार है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, भविष्य में पुरी में जाने के लिए। तो सोचो यहाँ बैठे तुम क्या कर रहे हो? क्या पैराडाइज की श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? इस श्रृंगार के लिए क्या कहेंगे? कमाई कहेंगे। अल्पकाल की कमाई है या सदाकाल की कमाई है? सदाकाल के लिए तुम्हारी पर्सनालिटी संवर जाती है तो कमाई हुई ना। यहाँ बैठे बैठे तुम अपन को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने तुमको ये मन मनाभव की चाबी दी हुई है। इस चाबी को लगाने के सिवाय और कोई भी फालतू बातें सुना करके टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है वा नहीं करता है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम अपने पुरुषार्थ में तल्लीन बने रहो। कितनी समझ की बात है। कोई नया सुनेगा तो जरूर बंडर खावेगा।
तुम्हारे में भी कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं और कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। वही झरमुई झगमुई की बातें बुद्धि में चलती रहती है, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। पर चिंतन आदि में कितना टाइम बर्बाद करते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सिर्फ अपन को देखो कि हम क्या कर रहे हैं, स्वचिंतन कर रहे हैं या परचिंतन में लगे हुए हैं। बाप ने बहुत छोटी युक्ति बताई है सबको। क्या? मन्मना भव, अपने मन को मेरे मन में तिरोहित कर दे। बस ये एक ही अक्षर बस है। तुम बैठे तो यहां हो, परंतु बुद्धि में है कि सारा सृष्टि चक्र हम कैसे फिरते आए हैं। अभी हम फिर से विश्व का श्रृंगार बन रहे हैं। तो सोचो तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। यहां बैठे बैठाए तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव तो नहीं लगाते हो, सिर्फ मन बुद्धि से विचार करने की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे बैठे ऊंचे ऊंचे विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तो देखो ये मन मना भव का अक्षर कितना अच्छा है। इस योग से ही तुम्हारे सभी पाप भस्म हो करके तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी। आत्मा में से सारी खाद निकल जाएगी। फिर देखो तुम्हारी आत्मा कितनी शोभनी को हो जाएगी। अभी तो आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। पतित शरीर की कालिमा में पतित आत्मा देखने में आती है। पावन बनेंगे तो देवताओं मिसल तुम्हारे वाइब्रेशन से, दृष्टि से दिव्यता झलकने लगेगी। तो कमाल है ना। अभी देखो शरीर की हालत कैसी है, फिर तुम्हारी आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाएगी। तो अपन को ऐसा श्रृंगार करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप को याद करने की बात है। सिर्फ एक बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा सारा श्रृंगार बदल जाएगा। फिर तुम बाप से भी बड़े जादूगर हो जावेंगे। गायन है ना पारस पत्थर का,
तुम पारसनाथ बन जावेंगे। कोई को भी आंख से स्पर्श करेंगे अर्थात देखेंगे, कोई तुम्हारे दो बोल सुनेंगे, थोड़ा भी संपर्क संसर्ग में आवेंगे, संबंध में आवेंगे तो बदल जावेंगे। तो तुम बड़े जादूगर हुए ना। तुमको युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार न करने से मुफ्त अपन को नुकसान पहुंचाते हो। अभी तुम समझते हो कि भक्ति मार्ग में हम क्या क्या करते थे। सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन पड़ा है। अभी एक ही मनमना भवाक्षर से बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार कितना अच्छा हो जाता है। तो देखो बाप बच्चों को कितना अच्छी रीति समझा कर रिफ्रेश करते हैं। यहां बैठे तुम क्या करते हो? याद की यात्रा में बैठे हो। अगर यहां बैठे भी कोई का ख्याल और तरफ जाता होगा तो उनका श्रृंगार थोड़ा ही बनेगा। पहले तो खुद ही श्रृंगारी बने, फिर औरों को भी रास्ता बतावे। जानते हो कि बाप तो आते ही हैं श्रृंगारी बनाने। तो बुद्धि में आना चाहिए, बाबा आपकी तो कमाल है, आप कैसी अच्छी युक्ति बताते हो और सहज भी है। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो ऐसे हैं जो अपना श्रृंगार करके फिर औरों का भी श्रृंगार करने लग पड़ते हैं। कोई तो अपना भी नहीं करते और दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। ऐसे ऐसे संग के रंग में लाते हैं। फालतू कर्म करके, फालतू बातें सुना करके उनकी अवस्था को ही बिगाड़ देते हैं। खुद भी श्रृंगारी बनने से रह जाते हैं तो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो बाप कहते हैं अभी अच्छी रीति सोच करो कि बाबा हमको कैसी कैसी युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियां नहीं आती हैं। वो शास्त्र तो भक्ति मार्ग के हैं। तुमको कहते हैं तुम किसी शास्त्र को नहीं मानते हो, बोलो हम तो सभी शास्त्रों को मानते हैं, क्योंकि हमने ही आधा कल्प भक्ति की है और धर्म वाले तो बाद में आते गए हैं। क्राइस्ट आवे तब तो उनके फॉलोअर्स आवेंगे। शंकराचार्य आवे तब उनके फॉलोअर्स आवेंगे। हम तो पूरा आधा कल्प भक्ति की है।
शास्त्र आदि पढ़े, तो बताओ हम में से कौन ऐसा है जो शास्त्रों को नहीं मानता? क्यों? क्योंकि रात होती है तो दिन भी होता है, दिन होता है तो रात भी होती है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा के दिन में सोजरा होता है, ब्रह्मा भी सोजरे में होगा तो ब्राह्मण भी सोजरे में होते हैं। ब्रह्मा की रात होती है तो ब्राह्मण भी अंधेरे में आ जाते हैं। तो हम तो शास्त्रों को भी मानते हैं। ये बेहद का दिन और बेहद की रात है। बेहद के दिन में एक ज्ञान सूर्य का प्रकाश होता है, वो है सतयुग और त्रेता रूपी दिन, जहां एक बाप का ज्ञान का प्रकाश हर मनुष्य आत्मा में सार रूप में समाया हुआ है। क्या है सार? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। हर सेकंड ये सार समाया हुआ है। तो देखो, मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल इडियट है। एक्टर होकर के कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपना श्रृंगार कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा टाइम है। समय की इस गुह्य गति को समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आपस में बहुत प्रेम से रहना चाहिए। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, क्योंकि तुम ही कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। और धर्म वाले अथवा उनके फॉलोअर्स तो हीरा बनते ही नहीं है। तो मुफ्त में थोड़े ही इतनी बातें सुनते हो। ये कोई कथा है क्या? बाप तो एक ही अक्षर सुनाते हैं। जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनको जास्ती बात थोड़ा ही करनी चाहिए। बाबा तो सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। दो 1068 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये बच्चे हैं सबसे ऊंच श्रृंगार वाले। इतने ऊंच श्रृंगार वाले हैं तो इनकी निशानी क्या है? संगम युग में ही ऐसे ऊंच श्रृंगार वाले बनते हैं। तो भक्ति मार्ग में कोई निशानी भी होगी। अरे कितने सुंदर सुंदर देवी देवताओं के श्रृंगारे हुए चित्र बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, देखने से ही खुश हो जाते हैं। जिन चित्रों को वो बहुत पूजते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बना देंगे और उनके बड़े बड़े श्रृंगार करेंगे। देवताएं भी नंबरवार हैं।
कितने देवता माने जाते हैं? 33 करोड़ देवताओं की मान्यता है। एक से एक बढ़कर के छबीले, श्रृंगारे हुए, परंतु सबसे जास्ती श्रृंगार किसका है? लक्ष्मी नारायण का। विष्णु का श्रृंगार कितना करते हैं? अभी तो देवताओं के चित्र पर हीरों का हार भी पहनाते थे। आगे ऐसा करते थे। बाबा को तो बहुत अनुभव है। बाबा ने खुद भी हीरों का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो इन्हों की जैसी पहरवाइश यहां तो कोई बनाए भी नहीं सकता। और तुम अभी बनाए रहे हो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनाते हो। तो बाप समझाते हैं, बच्चों अभी अपना टाइम वेस्ट मत करो। न अपना टाइम वेस्ट करो, न दूसरों का टाइम वेस्ट करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पक्का कर लो कि याद बिगर इतना श्रृंगार हो नहीं सकेगा। तुम जानते हो कि हम यह बनने वाले हैं, तो इसके लिए दैवी स्वभाव धारण करना है। इसमें कहने की भी दरकार नहीं रहती है, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सारी बातें समझानी पड़ती है। ऐसे तो ये समझाना है 1 सेकंड की बात। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार खत्म कर देते हो। बाप तो कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते अपना श्रृंगार करते रहो। फिर होता क्यों नहीं? चलते फिरते उठते बैठते हर समय याद ठहरती क्यों नहीं है? अरे, क्योंकि माया भी अपोजिशन करती है। ये माया क्या चीज है? माया मां माने नहीं, आया माने आया। ये ना आया होता माया रावण तो अच्छा था। अब माया या तो कोई पुरुष के रूप में आती है, या तो कोई स्त्री चोले के रूप में आती है, या तो कोई पदार्थ के रूप में आती है। ये बार बार क्यों आती है? हमारा बुद्धियों को क्यों तोड़ती है? बिना बुलाई आती है क्या? नहीं, बिना बुलाई ही तो आती है। हम बुलाते हैं क्या? हाँ, हम तो और बाबा से कहते हैं, बाबा इस माया को समेट लो। तो हम थोड़े ही बुलाते हैं। बिना बुलाए आती है कि बुलाने से आती है? बिना बुलाए आ जाती है। क्यों?
पूर्व जन्मों में 63 जन्मों में उन मायावी आत्माओं को हमने आवाहन नहीं किया था, है? कोई दूसरे का आवाहन किया हुआ हमारे पास आ जाते हैं। अरे संग का रंग किसने लिया? हमने अपनी स्वेच्छा से लिया, यही तो कहेंगे। तो प्रत्यक्ष रूप में हम भला आवाहन नहीं करते हैं, परंतु 63 जन्मों की हमारी ही कमजोरी है, जो जन्म जन्मांतर हम नए नए आत्माओं को नए नए रूपों में आवाहन करते रहे हैं। नहीं तो भक्ति मार्गीय रावण राज्य में भी शुरुआत में भक्ति मार्ग सतो प्रधान था या तमो प्रधान था? कितना सतो प्रधान था? इतना सतो प्रधान था कि भक्ति के आदि में एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, अब भी विचारी भक्ति करते थे। तो सतो प्रधान भक्ति थी या तमो प्रधान भक्ति थी? सतो प्रधान भक्ति थी। बाद में एक की जगह अनेकों को याद करने में लग पड़े। छोड़ दो। फिर क्या हुआ? अनेकों को जो याद करने लगे पड़े, उसका कारण क्या हुआ? संग के रंग में आ गए। उसका भी कारण क्या हुआ? ढेर के ढेर लोगों के संग के रंग में 63 जन्म में आए, इसका भी कारण क्या हुआ? कारण माने बीज। बीजारोपण कहाँ हुआ? अरे 63 जन्मों में जो अव्यभिचारी से विविचारी हमारी बुद्धि बन पड़ी, अनेकों को याद करने लग पड़े, इसका बीजारोपण हमने कहाँ किया? संगम युग में। तो अभी बुद्धि चलनी चाहिए, बात बुद्धि में बैठनी चाहिए। क्या हम दूसरों से भी कहते हैं कि बाप आया हुआ है? वो बाप सर्वव्यापी नहीं है। क्या है? एक व्यापी बाप आया हुआ है। तो हमारी बुद्धि में तो बैठा होगा ना क्या ये बाप एक व्यापी है? उस बाप से सारी दुनिया को प्राप्ति होती है, ऊंचते ऊंच वर्षे की। वो सुख शांति का वर्षा है, और हमको अति की प्राप्ति होती है। और धर्म की आत्माओं को आधा सुख और आधा दुख, और हमको पौना हिस्सा या उससे भी ज्यादा सुख, बाकी चौथाई से भी कम दुख मिल, उसमें भी नंबरवार। कोई आत्माएं तो 82-83 जन्म भी सुख में रहती है। तो उसका कारण क्या हुआ है? कोई कारण है या नहीं है? क्या कारण हुआ?
इस संगम युग में जब से बाप को पहचाना, जब से जन्म हुआ ब्राह्मण जीवन में, तब से अपने जीवन को देखना है कि हमारी बुद्धि एक में लटक गई, एक के कार्य में हमने अपने को समर्पित कर दिया, या अनेकों में बुद्धि लटकाते रहे। यहां फाउंडेशन पड़ रहा है। ये माया कोई और चीज नहीं है। कहेंगे हमारी ही अपनी कमजोरी है कि सब कुछ जान करके, बूझ करके, समझ करके फिर भी हम माया रावण की चक्करी में फंस जाते हैं। ये समझना 1 सेकंड की बात है। माया कोई कम नहीं है, अर्थात हमारे 63 जन्म की कमजोरियां भी कोई कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा आपकी माया बहुत दुस्तर है। बाप कहते हैं अरे हमारी माया कहाँ है? हमारी माया है क्या? है? अगर हमारी माया है तो हमको ज्यादा चिपटेगी या दूसरों को चिपटेगी? हमारी माया है तो हमसे हिसाब किताब लेगी? नहीं तो जिसकी माया है उसी से उसका सारा हिसाब किताब है। तो ये खेल है। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूं, मेरी फिर माया काहे की? मैं तुमको ही छुड़ाने आया हूं। इस समय इस माया रावण का ही सारा राज्य है। तो बाप समझाते हैं जैसे रात और दिन में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है, ऐसे ही ये राम राज्य और रावण राज्य में भी 1 सेकंड का फर्क नहीं है। ये बेहद की रात और बेहद का दिन है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। परंतु बाप कहते हैं बच्चे तुमको चक्रवर्ती राजा बनना है। तो ये चक्र फिराते रहो। कौन सा चक्र है? ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। संगम युग में ही अपनी आत्मा के 84 जन्मों के पार्ट को बुद्धि में फुराते रहो। पास्ट का पुरुषार्थ, वर्तमान का पुरुषार्थ और पास्ट और वर्तमान के हिसाब से आने वाले भविष्य का पुरुषार्थ हमारे 84 जन्मों को डिक्लेयर करने वाला है। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो। परंतु इस पुरुषार्थ में तो बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में मन बुद्धि है ना,
यहाँ बाप के पास तुमको बाहर का कोई गोरख धंधा नहीं है। यहाँ तो तुम आते ही हो अपन को श्रृंगार करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। बाप पढ़ाते तो सभी को एक जैसा है। यहाँ बाप के पास आते हैं नए नए पॉइंट्स सन्मुख सुनने के लिए, फिर घर जाते हैं तो जो कुछ सुना वो बाहर ही रह जाता है। यहां से बाहर निकलने से ही झोली छट जाती है, क्योंकि जो कुछ सुना है उन बातों पर अच्छी रीति मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की बहुत अच्छी जगह है। बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं। क्या नाम दिया है? ये क्या होता है? कीड़ा होता है। खट माने खाट और मल माने गंध। ये सतयुग में होता है क्या? सतयुग में खटमल नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? कलयुग में और ही जास्ती होते हैं। तो बाहर की दुनिया में तो खटमल फिरते रहते हैं, जो एक दूसरे का खून ही पीते रहते हैं। तो देखो, वर्तमान संगम युग में जो मौजों का युग है, इसमें खून पीने वाले तो तुम्हारे चारों ओर नहीं बैठे हुए हैं। तुम्हारे संकल्पों का खून तो नहीं पी रहे हैं। संकल्प शक्ति बाप की याद में लग रही है या और खटमल हैं जहां बुद्धि जा रही है। खटमल काटता है तो बुद्धि रूपी हाथ कहां चला जाता है? खटमल के पास चला जाता है ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, ये तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। इनको तुम वेस्ट मत करो। अपन को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिलती हैं। अभी इन शास्त्रों का भूसा तो बुद्धि से निकाल दो। क्या शास्त्रों में क्या भरा हुआ है? सारा ही भूसा है। भूसा बहुत है और दाना कम है। तो भूसा हटाए देना चाहिए और दाना ग्रहण कर लेना चाहिए। दाना क्या है? दाना है सार। बीज को क्या कहते हैं? बीज को सार कहा जाता है। तो बाप सार की बातें शास्त्रों में से तुमको सुनाते हैं। बाकी जो बातें छोड़ देते हैं वो क्या है? वो भूसा है। उस भूसे से बुद्धि निकाल दो। मैं अभी सभी आत्माओं का उद्धार करने आता हूं। और तुमको तो विश्व की बादशाही देने आता हूं। तो अब मुझ बाप को याद करो।
कोई भी काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। क्योंकि इतनी सभी ढेर की ढेर आत्माएं एक बाप की आशुक हैं। एक बाप है जन्म जन्मांतर का माशूक, और इतनी ढेर आत्माएं हैं आशुक। वो सभी जिस्मानी कथाएं कहानियां आदि तुमने बहुत सुनी है, आशुक माशुक वाली। फिल्मों में भी क्या दिखाते हैं? आशुक माशुक की कथाएं कहानियां बैठ बैठ बनाई। अभी बाप कहते हैं वो सब कथा कहानियां फिल्म आदि भूल जाओ, भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और प्रतिज्ञा भी की कि हे भगवान जब आप आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अभी तो तुम जान गए हो कि ढेर के ढेर आशुकों का एक ही माशूक है। भक्ति मार्ग में तो कोई भी उनको नहीं जानते हैं। क्या कहते हैं? नहीं जानते हैं। उसका कारण क्या है? सर्वव्यापी समझ लेते हैं, तो जानना न जानना बराबर हो गया। गपोड़े ही गपोड़े लगाए देते हैं। शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, वेद की ऋचाओं में ही लिखा हुआ है कि हे भगवान हम पहले तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जावेंगे। ये सभी फालतू बकवाद करते रहते हैं। बाप कहते हैं एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता, सदा काल के लिए ब्रह्म में लीन हो नहीं सकता। अल्पकाल के लिए हो सकता है? ब्रह्म में अल्पकाल के लिए लीन हो सकता है। जैसे समंदर से एक चुल्लू पानी का लिया जाए, वो समंदर का अंश है, और चुल्लू पानी को पानी में समंदर में मिलाए दिया जाए तो लीन हो जाता है या नहीं? हैं? लीन हो जाता है। वापस आ सकता है? नहीं। वो मिसाल देते हैं जड़ सागर का और उसमें से लिए हुए चुल्लू भर पानी का। अब ऐसे तो है नहीं। कि आत्माएं जो हैं वो सागर में से लिए हुए बूंद 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 हैं? नहीं। आत्माएं अविनाशी हैं या विनाशी हैं? आत्माएं तो अविनाशी हैं। वो अविनाशी आत्माओं के स्वभाव संस्कार जो 5000 वर्ष के ड्रामा उनमें भरा हुआ है, पार्ट भरा हुआ है, वो विनाश हो नहीं सकता। तो लीन होने का तो सवाल ही नहीं होता।
ब्रह्मलोक में आत्माएं जाकर के विराजमान तो होंगी, परंतु लीन नहीं होंगी। इसलिए बाप कहते हैं अभी सिर्फ एक अलफ को याद करो। ये नहीं कहा बिंदु को याद करो। किसको याद करो? बिंदु याद करना है तो अपनी आत्मा रूपी बिंदु को याद करो। ये आत्मा रूपी तुम्हारी बैटरी है। बैटरी जन्म जन्मांतर का पार्ट बजाते बजाते सुख भोगते भोगते खाली हो गई है। इसको भरपूर करना है तो उस ज्योति बिंदु को याद करो जिसका नाम सदाशिव है, जिसका नाम कभी बदलता नहीं है। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो सदैव कल्याणकारी है। वो कल्याणकारी बाप शिव इस सृष्टि में जब आता है तो सर्वव्यापी होकर नहीं आता है, एक व्यापी होकर आता है। उसे एक व्यापी बाप को याद करो तो तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसलिए कहते हैं अलफ को याद करो, बेपेटे से को नहीं याद करो। बिंदु को याद नहीं करना है। बिना शरीर के बिंदु चैतन्य है या जड़ है? जड़वत है। तुम्हें तो चैतन्य आत्मा का पार्ट बजाना है तो तुम्हारा ये श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हो तो तुमको स्मृति में आया कि अनेक बार हमने ये श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आवेंगे और बाबा हम आपसे ही सुनेंगे, आपके सिवाय और कोई की भी बात नहीं सुनेंगे। कितनी गुही गुही पॉइंट्स बताता हूं। बाप ने कितनी अच्छी युक्ति बताई है। हम तो बारी जावेंगे ऐसे बाप पर। और ये भी जानते हो कि दुनिया में जो आशुक माशूक होते हैं वो सभी एक जैसे वफादार होते हैं कि नंबरवार होते हैं? नंबरवार होते हैं। एक जैसे तो नहीं हो सकते। और ये तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है। इसमें जिस्मानी कोई बात नहीं है। किसमें? रूहानी माशूक में जिस्मानी कोई लक्षण देखने में नहीं आवेगा। और पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं जबकि ये युक्ति बताते हैं। कहते हैं कहां भी जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, सिर्फ अपना श्रृंगार करते रहो। क्योंकि सभी आत्माएं आशुक हैं एक माशूक की। सब उनको ही याद करते हैं। सब उनको याद करते हैं, है? करते हैं? कहाँ याद करते हैं? सब थोड़ा थोड़ा याद करते हैं, नंबरवार याद करते हैं। हाँ,
संगम युग में एक टाइम ऐसा आवेगा जरूर कि सभी आशुक आत्माएं उस एक मासूक बाप को याद करेंगी और कुछ भी उनको याद नहीं आवेगा। जब तक ऐसी स्टेज नहीं बनी है 500-700 करोड़ आत्माओं की, तब तक वापस परमधाम बाप के घर में नहीं जा सकते। तो उस समय के लिए बोला सभी उसे एक मासूक बाप को याद करते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते हैं। क्या तो झूठ कहते हैं या सच्चा कहते हैं? परंतु सदैव तो कोई याद ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं याद कर सकता है? क्योंकि फाइनल पेपर होता ही तब है जब एक एक ग्रुप का होता है या सबका इकट्ठा होता है? हैं? ग्रुप्स बने हुए। तो जो जिस कक्षा का स्टूडेंट है उसका फाइनल एग्जाम होता है तो याद करने लग पड़ते हैं। परंतु अभी कोई 24 घंटे याद नहीं कर सकते। बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक लिखते हैं। अगर कोई जास्ती लिखते हैं तो बाबा इस बात को मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता है? बाबा को मान लेने में क्या मुसीबत आती है? अरे कोई दूसरा बोलता है हम 24 घंटे याद में रहते हैं तो उसे अपनी मस्ती में रहने दो। बाबा को मानने में क्या मुसीबत है? नंबर डिक्लेयर हो चुका है। हाँ, क्योंकि बाप कहते हैं मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो पहले तो ब्रह्मा, बाद में नंबरवार ब्राह्मण बच्चे। तो बाप कहते हैं कि तुम दूसरों को स्मृति नहीं दिलाते हो तो कैसे समझें तुम याद करते हो? याद करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। कुछ खर्चा है? कुछ भी नहीं। 2:10:68 की वाणी का 3रा पेज। बेहद के बाप को सिर्फ याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि पतित तो कोई आत्मा शांति धाम व सुख धाम में जा ही नहीं सकती। बच्चों को कहते हैं सभी अपन को भाई भाई समझो। अभी 84 जन्मों का पार्ट पूरा होता है। ये पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। ये भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दुनिया में तो कोई भी कुछ नहीं समझते हैं, तो हरेक अपने अंदर से पूछे, क्योंकि बाप थोड़ा ही अंतर्यामी है। जो एक एक के अंदर को बैठ देखेंगे तो हरेक अपने से पूछे। क्या पूछे? कि हम बाप की मत पर चलते हैं, जितना जितना बाप की मत पर चलते हैं
उतना उतना श्रृंगार भी अच्छा होगा। अगर बाप की मत को डिसऑबे करते हैं, अवज्ञा करते हैं, नाफरमानी करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा 84 जन्मों में? है श्रृंगार बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब नाफरमानी करते हैं बाप के सामने, तो देवान आता है या नहीं आता है? अपना देह अहंकार आ जाता है। तो बाप 5 विकारों में से 4 विकारियों को तो पूरा ही माफ कर देते हैं, लेकिन अहंकारी को माफ ही नहीं होती है। सारा श्रृंगार बिगड़ जाएगा। नाफरमानी क्यों करते हैं? अवज्ञाकारी क्यों बनते हैं? क्योंकि एक दो की उल्टी बातें सुन सुन करके और फिर दूसरों को सुना करके अपना श्रृंगार भी बिगाड़ते हैं और दूसरों का भी बिगाड़ देते हैं। तो बच्चों को इसी धुन में लगा रहना चाहिए कि हम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगार कैसे धारण करें। बाकी तो जो कुछ है वो सब ठीक ही है, ड्रामा प्लान अनुसार। पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ ठीक से चलता रहे, अच्छे से अच्छा भी चल सकता है, मीडियम भी चल सकता है, लेकिन उसके लिए वो खास बात क्या है जो चाहिए, जिसके बगैर पुरुषार्थ होना मुश्किल है, जिसकी गारंटी भी बाप ने दी हुई है। हाँ, बाप ने गारंटी दी है, मेरे बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। मेरे बच्चे कौन? बाप के बच्चे हैं, तो बाप का धंधा करने वाले होंगे या रावण का धंधा करने वाले होंगे? बाप का धंधा करने वाले। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। तो जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, थोड़ा लगे रहते हैं या ज्यादा लगे रहते हैं, माने सेवा को प्रेफरेंस देते हैं, उनको क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए। 2 रोटी कोई को मिलती रहे और कुछ न मिले, क्या? भले जंगल में भी रहना पड़े, कपड़ा भी न मिले, तो पुरुषार्थ चल सकता है या नहीं चल सकता है? चल सकता है। तो बाप कहते हैं सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिलती रहे, पेट का खर्चा जास्ती नहीं है। 8 आने में पेट पूर्ति हो सकती है। हा? ये कब की वाणी है? तो महंगाई भत्ता बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? हाँ, महंगाई भत्ता तो बढ़ाना पड़े। तो उस हिसाब से पेट को पाव भर आटा चाहिए। 1 पाव आटे में नमक मिला लो, रोटी खाते रहो रोज, तो मर जाएंगे कि जिंदा रहेंगे? जिंदा तो रहेंगे। हंस रहे?
बल लोक का चार आना भी खर्चा होता है। उस समय कोई होंगे ऐसे लोग जिनका चार आना भी खर्चा होता है। क्या खाते हैं? सिर्फ 2 रोटले और लाल मिर्ची, नमक की रोटी और लाल मिर्ची। देखो फिर भी कितने ताकतवान देखे जाते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माइयां भी कितना बोझ उठाती हैं। जाकर पहाड़ों पे देखो, उठाती है या नहीं? कितना बोझ उठाती है। तुमको रैल पने की आदत है और उन माइयों को गरीबी की आदत है। बल तुम सन्यासी हो, परंतु बेहद के सन्यासी हो, राजयोगी हो, तो तुमको न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा बल खाओ, परंतु जवान नहीं हिर जानी चाहिए। और एक दो को याद भी दिलाते रहो। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही याद है। विचार करो, यहां बैठे बैठे भी तुम्हारी क्या कमाई होती है। इस कमाई से तुमको अपरम अपार सुख मिलने हैं। काहे से? सिर्फ याद की यात्रा से, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग की रात में मनुष्य देखो कितने धक्के खाते हैं। अभी बाप संगारने के लिए आए हैं तो फिर अपना अच्छी रीति ख्याल करना चाहिए। भूलो मत, माया बुलाए देती है, फिर तो टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। तुम्हारा ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुम्हारे को और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, बस। कोई किताब आदि भी उठाने की दरकार नहीं। बाबा कोई किताब उठाते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं आकर के इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूं, क्योंकि प्रजा है इतनी तो प्रजापिता भी चाहिए, मुख वंशावली तो चाहिए ना। वंशावली भी होंगे। बच्चे एडाप्टेड होते हैं तो बाप का वर्षा तो मिलने का ही है। तो बाप ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता कहा जाता है। ये भी जानते हो बाप को आना जरूर है, और उनका एक्यूरेट आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं और अपने एक्यूरेट टाइम पर ही जावेंगे। दुनिया को तो बदली होना ही है। शास्त्रों में तो कुछ भी लिख दिया है, तो किसी की बुद्धि में भी नहीं आता है। बोलते हैं क्या सभी शास्त्र झूठे हैं? क्या व्यास भगवान झूठे थे? अरे भगवान कौन है ये भी विचारों को पता नहीं है। जबकि व्यास भगवान है तो फिर भगवान को पत्थर बित्थर सर्वव्यापी क्यों कह दिया? बिल्कुल ही अकल चट्ट खाते में चली गई। अभी बाप तुमको कितना अकल देते हैं तो बाप की मत पर चलना पड़े। स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो ही उनकी बुद्धि में चलता है। तुम भी ये संस्कार ले जाते हो, जैसे बाप के संस्कार हैं तुम्हारी आत्मा में भी वैसे ही संस्कार होने चाहिए। फिर जब यहां से जावेंगे तो वो ही पार्ट रिपीट होता रहेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
तो अभी अपने दिल से पूछो तो हमने कितना पुरुषार्थ किया है बाप को याद करने का, अपन को संगारने का। टाइम वेस्ट तो नहीं करते हो। बाप सावधान करते हैं वाहियात बातों में, कहा भी अपना टाइम मत गवाओ। बाप की श्रीमत पर सदैव कायम रहो, मनुष्य मत पर न चलो, मन मत पर न चलो। तुमको ये पता थोड़ा ही था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया तो तुमने जाना। इस पुरानी दुनिया में कितने अपरम अपार दुख हैं, वो भी ड्रामा अनुसार पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार अनेक अनेक विघ्न भी पड़ते रहते हैं। बांदेलियां कितना पुकारती हैं, बाबा हमको इनसे छोड़ाओ। अब कोई एक द्रौपदी की बात थोड़े ही है, न उनको कोई 5 पति थे जो नगन करते। ये बातें तो शास्त्रों में बैठ बनाई है, बाकी ऐसे है थोड़े ही। सभा में कोई थोड़े ही किसी को नगन कर सकता है। जुआ आदि की बात भी शास्त्रों में लिखने से मनुष्य जुआ खेलना सीख गए। तो बाप समझाते हैं ये ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा अविनाशी पार्ट मुदा हुआ है, और वो पार्ट तब घिसता भी नहीं है। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप और दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बात याद।